अस्सलामुअलैकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बात करेंगे और ये हमारा 22वां लेक्चर है जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे। 2.4 हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट की थी। अभी 2.5 जो है, मैंने कहा था 2.4 और 2.5 तकरीबन एक जैसी एक्सरसाइजेज हैं। तो 2.5 जो है उसमें जो हम यूनियन इंटरसेक्शन जो हमने पहले किया था 2.4 से पहले 2.2 और 2.1 के अंदर, उसका लिंक बनाएंगे हम लॉजिक के साथ। जो सेट्स हैं यूनियन इंटरसेक्शन, उसका लिंक बनाएंगे सेट्स के साथ एंड और नॉट के साथ। यहाँ पे उसकी जो लिंकिंग बिटवीन दी सेट थ्योरी एंड लॉजिक है वो यहाँ पे कर रहा है। अगर सिंपल यहाँ पे मैं सीधे से, यहाँ पे उसने कुछ बातें लिखी हैं लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे रिलेशन बता देता हूँ आप लोगों को। जो नगेशन पी होता है, किसी भी चीज़ का नगेशन, वो इधर लॉजिक और इधर सेट थ्योरी, ठीक है। लॉजिक में क्या है आपके पास, नेगेशन पी वो किसके बराबर होगा, सेट में पी कंप्लीमेंट के बराबर, ठीक है। उसके बाद पी एंड क्यू सेट थ्योरी में किसके बराबर होगा, पी नॉट क्यू। एंड में भी कब क्या होता है, दोनों में वैल्यू ट्रू हो तब ट्रू आंसर आता है, और इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों में वैल्यू मौजूद हो तब वैल्यू आती है, ठीक है। इस वजह से इसका ये रिलेशन है पी और क्यू। तो ये होगा पी यूनियन क्यू के बराबर। यूनियन में क्या होता है, दोनों की वैल्यूज मिक्स कर देते हैं, जो दोनों में मौजूद है वो तो आएंगी ही आएंगी। और गेट में क्या होता है, दोनों ट्रू हो तब भी ट्रू आएगा। या यूनियन में क्या होता है, अगर क्यू में है और पी में नहीं भी है फिर भी वो सेट आंसर में आ जाती है। पी में है और क्यू में नहीं है फिर भी वो आंसर में आ जाती है। तो इसमें और में भी अगर पी ट्रू है क्यू फॉल्स है तब भी ट्रू आंसर, अगर पी फॉल्स है क्यू ट्रू है तब भी ट्रू आंसर आ जाता है। इसी तरह ये जो पी इम्प्लीकेशन क्यू है या पी इम्प्लाइज क्यू है, ये किसके बराबर होता है, क्योंकि हमें ये रिलेशन आते हैं, हमने इसको इस रिलेशन में हमने पता है हमें नॉट पी और क्यू के बराबर होता है। इस वजह से पी कंप्लीमेंट यूनियन क्यू के बराबर ये आएगा, ठीक है। उसके बाद जो डबल है पी बाई कंडीशनल, ये सिंगल कंडीशनल था, ये बाई कंडीशनल क्यू है, ये किसके बराबर होता है, it means that P and Q are simultaneously true or false, therefore in this case the truth set of P Q will be same। तो ये क्या होगा, जब P और Q बराबर हैं, एक जैसी वैल्यू है तभी सेट होंगे, अदरवाइज इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये जो रिलेशन है इसको मैं साइड पे लिखा रहने देता हूँ। अभी हम सॉल्व करेंगे, लॉजिकल प्रूफ करेंगे थ्योरम्स के, जो यहाँ पे आपके पास चार दिए हुए हैं। दो एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स आपने बाद में खुद कर लेनी है। चार ये दिए हुए हैं, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। इनमें से पहला कंप्लीमेंट वाला है वो सॉल्व करता हूँ मैं, और उसके बाद फोर्थ एक एक या दो आप लोगों को करने पड़ेंगे, एक दो या तीन मैं कर दूंगा, क्योंकि प्रैक्टिस से मैथ आता है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथ नहीं आएगा, जितना मर्जी आप जहाँ से मर्जी समझ लें, अगर आप घर जाके प्रैक्टिस नहीं करते तो आपको मैथ कभी भी नहीं आएगा। हाँ, कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे लेकिन इट विल टेक लिटिल टाइम, थोड़े से वक्त में आपके वो चीज़ें सारी की सारी फिर से दोबारा से भूल जाएंगी। ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग में था, तो इंजीनियरिंग में जो सब्जेक्ट्स पढ़ता रहा वो तो चलते रहे। उसके अलावा जो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ी थी लेकिन वो इंजीनियरिंग में जाके आगे नहीं पढ़ी गई, उसमें वो मेरे कोर्सेज नहीं आए। तो जब मैं दोबारा से पढ़ाने में आया हूँ तो फिर मैंने उसको रिवाइज़ मुझे खुद करना पड़ा। तो इसलिए जब तक आपने इसके पेपर देने हैं, जब तक आपने उसके एग्ज़ाम में अपीयर होना है, उससे पहले पहले इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस में रखिएगा, सिर्फ एक दफ़ा समझ के छोड़ ना दीजिएगा। पहला सवाल देख लें जी, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ये सही लिखा नहीं गया, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट किसके बराबर होता है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट के।
अब ये डिमॉर्गन लॉ है, लेकिन इसको हमने लॉजिक के ज़रिए प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ पे है प्रूव थ्रू लॉजिक। अब यहाँ पे जो कंप्लीमेंट है उसका लॉजिक में हमें पता क्या आता है, यूनियन का पता है, इंटरसेक्शन का पता है। इसको हम पहले लॉजिक में कन्वर्ट करेंगे। इसको ए बी की फॉर्म में भी रहने दे सकते हैं, इसको ए को बी बना लें, बी को क्यू बना लें, तब भी मर्जी है। मैं इसको ए बी की फॉर्म में ही रहने देता हूँ, इसको मैं पी की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करूँगा। क्योंकि उसने एग्जाम्पल के अंदर इसको पी क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट किया है, हम उसको में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ए को पी बना लें, बी को क्यू बना लें, लेकिन मैं उसमें नहीं करूँगा, मैं इसको ए बी की फॉर्म में रहने दूँगा। अब इसका जो लॉजिक में आएगा, लॉजिक इसका क्या बनेगा, या लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या बनेगा इसका, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, सॉरी इसको अब ऊपर तो लिखा हुआ है इसका लॉजिकल, ए कंप्लीमेंट की जगह पे एंड आएगा, और बी और नॉट पूरे का कंप्लीमेंट पूरे का, तो मतलब पूरे का नेगेशन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे नेगेशन ए एंड और नेगेशन बी। अब इसका जब भी हम लॉजिक को सॉल्व करते हैं तो हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ट्रुथ टेबल बनाएंगे, दो ही इसके अंदर वेरिएबल्स हैं, एक ए है और एक बी है। उसके आगे जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं, हमें एक पहले नॉट ए चाहिए, जो सिंगल सिंगल ऑपरेशन हो रहे हैं पहले लिख लें, फिर नॉट बी भी चाहिए, और फिर हमने करना है ए एंड बी। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर यहाँ पे आएगा, नॉट ए एंड बी करेंगे, जब ए एंड बी निकाला और उसका नॉट करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नॉट ए और नॉट बी करेंगे तो आपको, अब ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आएगा और ये राइट हैंड साइड का। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो आपका सवाल ठीक है, अगर नहीं आते तो फिर गलत है। मतलब ये तो यूनिवर्सल लॉ है, दिस इज डिमॉर्गन्स लॉ, ये तो गलत नहीं होगा, आपका सवाल गलत हो सकता है। शुरू करते हैं जी। सबसे पहले ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये मैंने तरीका बताया उसके अकॉर्डिंगली। बुक पे थोड़ा सा और तरह से करते हैं, लेकिन ये तरीका आसान है। नॉट ए करेंगे, जो यहाँ पे ट्रू है ये यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू। इसको ब्लैक से लिखते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ए जहाँ पे ट्रू वहाँ फॉल्स हो जाएगा, जहाँ फॉल्स है वहाँ ट्रू हो जाएगा, ट्रू फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स ट्रू हो जाएगा। नॉट बी भी इसी तरह से, जहाँ पे ट्रू है वहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, जहाँ पे फॉल्स है वहाँ पे ट्रू हो जाएगा। अब ए एंड बी करना है हमने, ए एंड बी कब ट्रू होगा, जब दोनों ट्रू होंगे। एंड की जो कंडीशन है, जब दोनों ट्रू होते हैं तब उसका आंसर ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स रहता है। फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, नेगेशन कर देना। जो भी इसका रिजल्ट आया उसको उल्टा दें, ए एंड बी का जो रिजल्ट आया उसको उलट दें। उल्टाने के बाद क्या होगा, फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। अब हमने नॉट ए और नॉट बी निकाला हुआ, उसका और कर दें। दोनों और में दोनों फॉल्स हों तब रिजल्ट फॉल्स आता है। तो पहला रिजल्ट ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो फॉल्स आ रहा है। एक ट्रू एक फॉल्स तो आंसर ट्रू आएगा। दोनों में से कोई भी ट्रू, एक ट्रू एक फॉल्स, आंसर ट्रू। अगर दोनों ट्रू हैं तो आंसर फिर भी ट्रू। अब ये देख लें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये चीज़ और ये चीज़ सेम आ रही है। यहाँ भी फॉल्स है आंसर, यहाँ भी फॉल्स है, यहाँ ट्रू है, यहाँ ट्रू, यहाँ ट्रू, यहाँ ट्रू, यहाँ ट्रू, यहाँ ट्रू, तो ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, अब अगले जो ये यूनियन वाला है, ये और गेट बनेगा। मैं ये जो टेबल है ये बना रहने देता हूँ और इसके ऊपर दूसरा और चौथा कर लेंगे।
तीसरा आप लोगों ने खुद कर लेना है। एक सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूँ, दूसरा और चौथा मैं कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है और ये आपके पास आएगा ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन बी यूनियन सी। ये बेसिकली वो है एसोसिएटिव लॉ है, ब्रैकेट की जगह बदली है, बाकी आपके पास वही चीज़ें हैं। इसको मिटा ही लेते हैं। अभी इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ए और बी और सी, यहाँ पे ए और बी और सी, तो यूनियन और के बराबर होता है, पहले ये बना लें। अभी आपके पास तीन वेरिएबल्स हैं, तीन वेरिएबल्स का मतलब क्या है, क्या 2 पावर 3 8 पॉसिबल कम्बिनेशन, तो उसका लिखने का भी तरीका आपको बताया था। इसी को नीचे कंटिन्यू कर लेते हैं, या इसको मिटा थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, नीचे नज़र नहीं आएगा। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो पहले में ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स 8 पॉसिबल कम्बिनेशन है, तो 8 दफ़ा ट्रू फॉल्स कर दें। दूसरे में 2 दफ़ा ट्रू, 2 दफ़ा फॉल्स, 2 दफ़ा ट्रू, 2 दफ़ा फॉल्स। तीसरे में 4 दफ़ा ट्रू, 4 दफ़ा फॉल्स। ठीक है, तो अब हम इसका सॉल्व करना शुरू करते हैं। ए और बी, ठीक है, पहले इसको निकालेंगे, फिर इसको और सी को यूज़ करेंगे, ए और बी और सी। ये आपका जवाब आएगा लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड के लिए क्या करेंगे, पहले बी और सी निकालेंगे, क्योंकि ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं, बी और सी, और फिर ए और बी और सी। तो ये आपके पास आ जाएगा राइट हैंड साइड का आंसर। अगर ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम अगर बराबर आ जाते हैं तो आपका आंसर दुरुस्त है, आप सही कर रहे। ए इंटरसेक्शन बी, ए एंड ए और बी ट्रू ट्रू है, और में अगर दोनों वैल्यू ट्रू हो जाए या दोनों में से कोई भी ट्रू हो जाए तो आंसर ट्रू में ही आता। यहाँ पे ट्रू आएगा, दोनों में से एक भी ट्रू है तब भी ट्रू, दोनों में से एक ट्रू है तब भी ट्रू, दोनों फॉल्स हैं तब फॉल्स आएगा, फिर दोनों ट्रू हैं तब भी ट्रू आएगा, दोनों में से एक ट्रू है तब भी ट्रू, फिर ट्रू, और दोनों फॉल्स हैं तब ये फॉल्स आ जाएगा। ये आपके पास आएगा ए और बी। अब ए और बी और सी, इसको और सी को सॉल्व करना है। और गेट है, दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों ट्रू ट्रू, फिर दोनों ट्रू ट्रू, फिर एक ट्रू तो वो भी ट्रू, इसमें से ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, सारे ट्रू आ रहे हैं, सिर्फ एक फॉल्स आ रहा है। अब बी और क्यू करें, बी और सी करें, बी और सी, दोनों ट्रू तब भी ट्रू आएगा, फिर दोनों ट्रू तब ट्रू आएगा, फिर एक ट्रू तब भी ट्रू आएगा, फिर दूसरा एक ट्रू, फिर भी ट्रू आएगा, ये भी ट्रू आएगा और ये भी ट्रू आएगा। ये दोनों फॉल्स आएंगे नीचे वाले, फॉल्स फॉल्स, क्योंकि में बी और सी दोनों फॉल्स हैं। अब ए और बी और सी करना, बी और सी ट्रू है, ए की वैल्यू ट्रू है तब भी ट्रू, अगर ए की वैल्यू फॉल्स है यहाँ पे ट्रू है तब भी ट्रू, मतलब एक ट्रू है तो सारे के सारे ट्रू आ जाएंगे, ए की वैल्यू इससे फ़र्क नहीं डालेगी। अब ये फॉल्स है यहाँ पे, अब इसके लिहाज से अब ट्रू ए में देखते हैं, अगर ए में ट्रू है तो इसका आंसर ट्रू आ जाएगा,
अगर दोनों में फॉल्स है, ए में भी फॉल्स है और बी और सी में भी फॉल्स है, तो आंसर फॉल्स आ जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं इस टेबल से कि इसकी वैल्यूज़ और इसकी वैल्यूज़ क्या हैं, एक दूसरे के बराबर हैं, तो इस वजह से ये भी प्रूव हो गया। ठीक है, अब आपके पास जो आखिरी सवाल जो है, तो थोड़ा सा कह लेंगे आप बड़ा लग रहा है, वो आपके पास ये है। इसका आधा हिस्सा हुआ हुआ, थोड़ा सा हमने मिटा के आगे इसके 2-3 कॉलम और बनेंगे, वो सॉल्व करने। सिर्फ ये कॉलम मिटाने पड़ेंगे, यहाँ तक सही सॉल्व हुआ हुआ है, और ये भी मिटा देते हैं, अब जगह थोड़ी ज़्यादा लेगा बनाने में। ये आपके पास क्वेश्चन है, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी कंप्लीमेंट ए यूनियन सी। ठीक है, अब हमें एक ये चाहिए यूनियन की जगह पे, इसको अब मैं लेके जाता हूँ दूसरे में, तो ए और बी एंड सी, ए और बी एंड ए और सी। ए और बी निकाला हुआ है, ए और सी चाहिए, बी एंड सी चाहिए। पहले ब्रैकेट में सॉल्व कर लेते हैं। ए और सी, इसको फाइंड आउट करते हैं। ए और सी दोनों ट्रू तो ट्रू, एक भी ट्रू उनमें से, सॉरी, दोनों ट्रू तो ट्रू, एक भी ट्रू तो फिर भी ट्रू, इसमें से दोनों ट्रू फिर ट्रू, अगर एक भी ट्रू तो फिर भी ट्रू, दोनों एक ट्रू तो ट्रू, दोनों फॉल्स तब फॉल्स आएगा। एक भी ट्रू तो ट्रू, दोनों फॉल्स तब फॉल्स आएगा। तो ये ए और बी और ए और सी निकला है। अब इन दोनों को एंड कर लें, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर यहीं पे निकाल दें। ए और बी एंड ए और सी, इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, दोनों ट्रू होंगे तब ट्रू आएगा। दोनों ट्रू तब ट्रू, दोनों ट्रू तब ट्रू, एक भी फॉल्स आ गया तो आंसर फॉल्स। दोनों ट्रू तब ट्रू, एक भी फॉल्स आ गया तो आंसर फॉल्स। दोनों ट्रू तब ट्रू, दोनों फॉल्स हैं तब भी आपका आंसर फॉल्स आएगा। तो ये 8 आपके पास वैल्यूज़ बन गई। अब ये राइट हैंड साइड के लिए मुझे पहले बी एंड सी करना पड़े, पहले मुझे ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ेगी, बी एंड सी करना पड़ेगा। बी एंड सी के लिए क्या करेंगे, बी और सी दोनों ट्रू हैं तब ट्रू आएगा, दोनों ट्रू हैं तब ट्रू आएगा। एक भी फॉल्स आ गया तो फॉल्स, एक भी फॉल्स आ गया तो फॉल्स, इसमें भी फॉल्स है तो ये फॉल्स, इसका भी फॉल्स, और ये नीचे दोनों फॉल्स हैं, इसका भी फॉल्स, इसका भी फॉल्स। ठीक है, ये सारे चारों के नीचे चारों फॉल्स, ये दो भी फॉल्स और बाकी ट्रू ट्रू। अब अपने ए और करना है इसके साथ, ए और बी इंटरसेक्शन सी, इसका सोल्यूशन अब क्या लिखेंगे हम, लेफ्ट, ये यहाँ पे जो आएगा उसका आंसर होगा, जो राइट हैंड साइड का आंसर होगा। इसके आंसर के साथ ए को और करना है, दोनों ट्रू तब भी ट्रू, एक ट्रू तब भी ट्रू, एक ट्रू तब भी ट्रू, एक, दोनों फॉल्स, ये वाला चौथा और ये वाला चौथा देंगे तो दोनों फॉल्स हैं तो आंसर फॉल्स आया। एक भी ट्रू आ गया तो आंसर ट्रू आ जाएगा, दोनों में एक फॉल्स आ गया आंसर फॉल्स आ जाएगा। और फिर दोनों में से एक भी ट्रू आ गया तो आंसर ट्रू, और एक भी फॉल्स आ गया तो आंसर फॉल्स। ये देख लें, पहली 3 वैल्यूज ट्रू, राइट लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में पहली 3 वैल्यूज ट्रू, फिर फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स।
तो ये आपका लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गए हैं, बराबर आ गए हैं। एक्सरसाइज 2.5 का ये चौथा सवाल था जो हमने किया है, फोर्थ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, एक सवाल आपके लिए छोड़ा है, क्वेश्चन नंबर 3, ये खुद कर लीजिएगा। उसके बाद अगले लेक्चर में इंशाल्लाह रिलेशंस की बात करेंगे, फंक्शंस की बात करेंगे। और हमेशा की तरह दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।